हेलो एवरीवन, आज मैं आपको चैप्टर 2 सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप कारी उस लेसन के बारे में बताऊंगी। ओके, उससे पहले थोड़ा सा आपको स्टोरीज़ की बता देते हैं। ये क्या है, 5 महीने का जो ओल्ड बेबी एलिफेंट है उसकी कहानी है। कारी उसका नाम है, ठीक है। एलिफेंट के बच्चा है ये 5 महीने का और कारी इसका नाम है। इसकी कहानी है ये। कारी खेलता भी है और शैतानियाँ भी करता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक इमोशनल एलिफेंट है और दूसरों की मदद करने वाला एलिफेंट है वो। और इससे जो है जो कारी है उसे पके हुए केले बहुत पसंद है और ये बहुत जल्दी सीख जाता है। जो भी चीज़ इसे सिखाओ तो ये एकदम से सीख जाता है। इसका जो 9 साल का ओल्ड फ्रेंड है, इसका 9 साल का दोस्त है और साथ ही साथ वो इसका रखवाला भी है, यानी इसकी देखभाल भी करता है। वो एक अच्छा ट्रेनर है क्योंकि वही इसे ट्रेनिंग देता है, वही इसे सिखाता है। कारी को जो है काम करना सिखाया जाता है, जैसे बैठना, जल्दी चलना, धीरे चलना, ये सारी चीज़ें इसको 9 साल का जो इसका दोस्त है वो इसे सिखाता है। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। कारी 5 महीने का ओल्ड बेबी एलिफेंट है और ये अपने 9 साल के दोस्त के साथ और जो इसका रखवाला है इसके साथ ही रहता है और इसके साथ ही ये बड़ा होता है। कारी ज़्यादा कुछ नहीं खाता है, बल्कि एक दिन का 16 किलोग्राम स्वादिष्ट जो टहनियाँ हैं उन्हें ये खाता है। ये खेलता भी है और साथ ही इमोशनल भी है। कारी ने एक बार क्या हुआ, एक बच्चे को डूबते हुए एक लड़के को वह बचाता है। Kari the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. कारी 5 महीने का था जब उसे मुझे दिया गया था उसकी देखभाल करने के लिए, और मैं 9 साल का था। मैं उसके पीठ तक पहुंच सकता था अगर मैं अपनी पैर की उंगली पे खड़ा होता तो तब वह लगभग 2 साल में ही मुझे वह ऊंचा दिखने लगा। हम एक साथ बड़े हुए, शायद यही कारण था मुझे वह कभी भी बहुत ज़्यादा टॉल नहीं लगा था। और वो जो था पवेलियन में रहता है, यानी एक मंडप में वो रहता है, थैच रूफ के नीचे, फूस की जो छत है उसके नीचे, जहाँ पे कि मोटे मोटे जो है ट्री स्टम्प किए गए हैं ताकि वो अगर इधर उधर मुड़े तो वह गिर ना सके, ठीक है। मीन्स ये जो है ना फूस की छत ये है, और आप देख रहे हो नीचे इतने मोटे मोटे डंडे टाइप के लगाए गए हैं इसको मजबूत करने के लिए, उसके ये रहने के घर को मजबूत करने के लिए। अगर कारी आप देख रहे हो इतना बड़ा है, अगर ये इधर उधर थोड़ा सा मूव करता है, ऐसे करके ये जाता है, तो ताकि ये जो है उसकी जो छत है, ये जो उसका रहने का स्थान है, ये ना गिरे, इस वजह से ये लगाए गए हैं डंडे, ठीक। यही उसका रहने का स्थान है। एक चीज़ क्या थी, कारी ने क्या था, एक लड़के का जीवन बचाया था। कारी ज़्यादा कुछ नहीं खाता था, लेकिन जो था एक दिन का उसको 40 पाउंड जो था टहनियों की आवश्यकता होती थी चबाने के लिए और उसके साथ खेलने के लिए। हर रोज़ मैं, यहाँ पे नरेटर जो है ये कह रहे हैं कि हर रोज़ मैं उसको नदी में ले जाया करता था नहलाने के लिए, और वो वहाँ पे लेट जाता था जब मैं उसको मलता था। कुछ घंटों के लिए मैं उसे मलता था और वो वहीं पर ही लेट जाता था। इसके बाद क्या होता था, लंबे समय तक वो पानी में लेटा रहता था, और बाद में जब उसकी जो थी स्किन जो है चमक जाती थी, एबोनी की तरह, आबनूस की तरह चमक जाती थी, तो वो क्या करता था, ही वुड स्क्विल प्लेजर, वह खुशी से चिल्लाता था। और जब मैं उसके पेट में पानी डालता था, उसे पानी डाल के मलता था, तो वो खुशी से चिल्लाता था। ओके, इतना समझ में आ गया ना। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, फिर क्या होता था, मैं उसे उसके कान पकड़ के उसे ले जाता था, क्योंकि ये एक जो था आसान तरीका था एलिफेंट को उस नेतृत्व दिखाने का। ओके, और बाद में मैं उसे जंगल के किनारे छोड़ देता था, और मैं खुद जो है जंगल चला जाता था, क्योंकि उसके लिए मुझे जो था रात के खाने के लिए स्वादिष्ट टहनियाँ लानी होती थी।
और जो हैचेट थी, जो कुल्हाड़ी थी, उसको शार्प करना पड़ता था। ट्विग्स जो टहनियाँ हैं उसे तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी को शार्प करना पड़ता था। तो इस वजह से क्या होता था, मुझे आधा घंटा लग जाता था कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए। क्योंकि अगर जो टहनियाँ है वो मान लो कि टूटी हुई या फटी हुई निकली, तो उसको जो है एलिफेंट छुएगा भी नहीं। अगर वो बेकार हो जाती ना टहनियाँ, तो उसको वो छूता भी नहीं है, उसको नहीं खाएगा। और ये आसान जॉब भी नहीं था, ये इतनी आसान, जितनी आप समझ रहे हो इतनी आसान जॉब नहीं थी। जो कारी है उसके लिए टहनियाँ और पौधे लाना कोई आसान जॉब नहीं था। क्या होता था कि मुझे हर प्रकार के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। उसके लिए जो थी सुस्वाद और निविदा टहनियाँ लाने के लिए हर प्रकार के पेड़ पर मुझे चढ़ना पड़ता था। और वह जो था जो बनियान ट्री होती थी उसकी यंग ब्रांचेज जो होती थी, यंग टहनियाँ जो होती थी, उसको वो उसे बहुत अच्छी लगती थी, जो कि बढ़ती थी एक किसकी तरह, एक कैथेड्रल पत्ते की तरह और टहनियों की तरह। ओके, तो क्या था, मार्च का समय था। उस समय क्या था, मैं उसके लिए यही जो था टहनियाँ इकट्ठा कर रहा था। तो क्या हुआ, अचानक मैंने कुछ दूरी पर उसकी आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पुकार रहा था। वो अभी भी जैसा कि यंग था, तो उसकी जो कॉल थी वो एक बेबी की तरह थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग। तो मैंने सोचा, मुझे लगा कि शायद किसी ने उसको हर्ट कर दिया है, किसी ने उसे मार दिया है, किसी ने उसे नुकसान पहुंचा दिया है। तो मैं क्या हुआ, पेड़ से फटाफट से नीचे उतरा और तेज़ी से दौड़ के वहाँ पे, जहाँ जंगल के किनारे जहाँ पे मैं उसको छोड़ के आया था, मैं वहाँ पे गया। लेकिन वहाँ वो था ही नहीं। मैंने इधर उधर देखा, मुझे वो कहीं नहीं दिखा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं जो नदी का किनारे था वहाँ पे उसके नज़दीक में चला गया। और वहाँ पे मैंने क्या देखा, कुछ काली सी चीज़ कुछ सतह के ऊपर जो है संघर्ष कर रही थी। फिर ये और ऊपर हुई, और तब मैंने देखा कि ये तो मेरा जो एलिफेंट था उसका सूंड था, ठीक है, उसका ट्रंक था। अब जब मैंने ये सब देखा तो मुझे लगा, मैंने सोचा कि वह डूब रहा था। मुझे ऐसा लगा ना कि मैं ऐसा देख के मैंने सोचा कि वह डूब रहा था। मैं मजबूर था, क्योंकि मैं पानी में जंप नहीं कर सकता था, और फिर अगर जंप कर भी जाता, वो 400 पाउंड्स के जानवर को बचाना, और जो कि मुझसे इतना हायर था, तो मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन मैंने देखा कि कुछ चीज़ जो है पानी के ऊपर आ रही है, और उसी क्षण मेरी नज़रें उधर गई, तो उसने ट्रम्पेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने जो है दुरही मारना शुरू कर दिया और संघर्ष करना शुरू कर दिया। शोर पर जो है संघर्ष करना उसने तब शुरू कर दिया, यानी किनारे पर जो है उसने संघर्ष करना शुरू कर दिया। फिर उसने ट्रम्पेटिंग किया, उसने मुझे पानी की तरफ खींचा, और मैं जो था स्ट्रीम में जो था गिर पड़ा। आई सॉ अ बॉय। तो वहाँ पे जब उसने मुझे पानी की तरफ खींचा, स्ट्रीम में मैं गिरा, तो मैंने क्या देखा, वहाँ पे एक लड़का देखा मैंने, जो कि नदी के नीचे जो था लेटा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर, हालांकि उसने अभी जो था बॉटम टच नहीं किया था, लेकिन कुछ वो जो था वहाँ पे फ्लोट कर रहा था। अब मैं पानी की सतह के वहाँ पे आया थोड़ा सांस लेने के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कारी जो था खड़ा था। ठीक है, उसकी जो पीठ थे वो जो सैंड बैंक था वहाँ पे वो प्लांटेड कर रहे थे, और उसका जो ट्रंक था वो ऐसा मतलब मेरे हाथ का इंतज़ार कर रहा था कि मतलब मैं वहाँ पे आऊँ, मुझे वो खींचे और मैं वहाँ पे आऊँ। तो ये वो सोच रहा था। अब क्या हुआ, मैंने दोबारा जो था गोता लगाया, और उस लड़के को, जो डूबता हुआ लड़का था, उसको मैंने खींचा, सतह तक मैंने खींचा। लेकिन मैं जो था एक अच्छा स्विमर नहीं था, तो मैं वहाँ पे जो एसोर था वहाँ पे मैं जो तट तक मैं जो था स्विम नहीं कर सका। ठीक है, एंड द स्लो करेंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो स्लो करेंट था, जो धीरे धीरे जो बहाव था, वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था पहले से ही। ऐसा सब देखकर क्या हुआ, अब कारी जो कि स्लो था और पॉन्डरस था, कष्टकारक था, तो अचानक वो बिल्कुल एकदम एक हॉक की तरह वहाँ पे आया, पानी के वहाँ पे आया,
उसने वेयर आई सॉ हिम, जहाँ पे मैंने उसे देखा कि वो जो है अपने ट्रंक को दोबारा स्ट्रेच आउट करने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने अपना जो है हाथ उठाया उसे पकड़ने के लिए, पर क्या हुआ, वो स्लिप हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना इसने कैसे बच्चे को पकड़ाया और कैसे इसने अपनी ट्रंक जो है यहाँ पे इसकी गर्दन पे ऐसे लगाई है, दोनों को इधर खींच के लाता है। ठीक है, आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। अब मैंने अपने आप को पाया कि मैं दोबारा जो है पानी के अंदर जा रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, इस समय मैंने पाया कि जो पानी है वो बहुत ही गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैं जो था डूबने से, नदी के नीचे डूबने से बच गया। एंड डबल माई फीट अंडर मी, यहाँ पे, और मैंने अपनी जो थी फीट थे उनको डबल किया। और अचानक क्या हुआ, नदी ने अचानक क्या हुआ, किक द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो। अचानक क्या हुआ, रिवर ने एकदम से किक किया मुझे और मैं ऊपर की तरह आने लगा। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, मैंने जो है उस लड़के को, अपने जो बहता हुआ लड़का था उसे मैंने अपने हाथों से पकड़ रखा था। जैसे ही मेरी बॉडी पानी से बाहर को निकली तो मैंने देखा कि मेरे गर्दन की तरफ कुछ जो है कोई रस्सी जैसी मैंने महसूस करी। अब मैं डर गया। ठीक है, तब क्या हुआ, मुझे बड़ी डर लग गई। मैंने सोचा कि शायद कोई पानी का जानवर है और वो मुझे जो है निगल जाएगा। लेकिन अचानक मैंने फिर कारी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो है मेरी गर्दन पे जो है ये कुछ और नहीं बल्कि कारी का जो है ट्रंक है। ठीक है, उसने हम दोनों को ही तट किनारे खींचा। तो इस प्रकार आपने देखा कि कारी ने जो था बच्चे को, डूबते हुए बच्चे को बचा लिया और जो उसका दोस्त था उसे भी उसने बचा लिया। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, कारी क्या था, एक बच्चे की तरह था। उसे जैसा आप सिखाओगे वैसा वो सीखेगा। इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिस्टेक देन एवर। अगर आप उसको ये नहीं बताओगे, ये नहीं कहोगी, मतलब क्या सही है क्या गलत है ये नहीं बताओगे, और वह जब शैतानी करेगा उसे नहीं समझाओगे तो क्या होगा, वो और ज़्यादा शैतानी करने लगेगा ना, क्योंकि इसे सही गलत का ज्ञान तो नहीं है। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को हम समझाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है तो ही वह सीखता है। ऐसे ही कारी भी था, एक बेबी की तरह वो था। ठीक है, जैसे एक दिन का हम एग्जाम्पल देते हैं। किसी ने मुझे क्या थे केले खाने को दिए थे। बहुत ही अब जब समबडी, किसी ने उसे केले खाने को दिए थे और वेरी सून ही डेवलप अ ग्रेट लव। अब उसको केले बड़े अच्छे लगे और वो केलों को खाने का उसको बहुत मन करने लगा। ठीक है, वी यूज टू कीप, और हम क्या करते थे, जो फ्रूट थे वो खिड़की के नज़दीक जो टेबल था, ठीक है, डाइनिंग रूम, वहाँ पे हम उस के जो फ्रूट्स थे उसकी जो फ्रूट्स की प्लेटें थे वो रख दिया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वन डे ऑल द बनाना ऑन द टेबल डिश, एक दिन क्या हुआ, वहाँ से सारे केले जो थे गायब हो गए और मेरी जो परिवार वाले थे वो क्या कहते हैं, नौकरों पे इसका इल्ज़ाम लगाने लगे कि सारे फ्रूट जो थे इस घर के इन्होंने खा दिए हैं। अब कुछ दिनों बाद फिर जो थे वो फ्रूट्स गायब हो गए थे। इस टाइम जो था मुझ पे दोष लगा दिया गया था और मैं जानता था कि मैंने नहीं खाए थे वो केले। इससे मुझे बहुत बुरा लगा कि क्या कहते, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे ऐसा कहा है और मैंने तो केले खाए भी नहीं थे लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है ऐसा। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. The next time the fruit disappeared. ठीक है, अब जब उस पर इल्ज़ाम लगता है, पहले तो नौकरों पे इल्ज़ाम लगता है कि फ्रूट्स जो है नौकरों ने खा दिए करके, और फिर दोबारा जब वो फ्रूट्स ले जाता है तो उस समय जो था उसके दोस्त पे इल्ज़ाम लग जाता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने खा दिए, लेकिन उसे पता था कि उसने ऐसा नहीं किया था। तो इसका मतलब अगर केले उसने भी नहीं खाए थे, नौकरों ने भी नहीं खाए थे, तो केले कौन खा रहा था।
नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, अगले टाइम फिर क्या हुए, फिर जाके जो फ्रूट्स थे वो फिर अदृश्य हो गए। अब मैंने क्या हुआ, कुछ क्या कहते हैं, स्मैश किया हुआ जो बनाना था वो मुझे वहाँ पे मिला। कहाँ, कारिज के मंडप पे, जो वहाँ पे कुछ उछले हुए से केले पड़े हुए थे। इस चीज़ से मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने तो हमेशा, जितना मुझे पता था, मैंने तो ये देखा था कि कारी जो था हमेशा ट्विक्स ही वो खाता था, उसके यहाँ पे मैंने फ्रूट्स तो कभी भी नहीं देखे थे। अगले दिन क्या हुआ, जब मैं डाइनिंग रूम पे बैठा था तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, whether I should take some fruit from the table without my parents' permission. Without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. अब मैं अपने पेरेंट्स से परमिशन लिए फ्रूट जैसे ही खाने की सोच ही रहा था, तो उतने में क्या हुआ, एक लंबा और काली चीज़ वाला, बहुत ही, जो ऐसा आप देख रहे हैं ना जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो जो क्या था, एक स्नेक की तरह दिख रहा था। अचानक ही वह वहाँ पे विंडो से, ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो है फल रखे हैं, ये विंडो है, तो यहाँ पे जो है ये ट्रंक जो आ रहा है, लेकिन ये स्नेक की तरह दिख रहा है। तो ये इसने क्या था, विंडो से यह आया और इसने सारे बनाना एक साथ उठा लिए। ओके, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। अब नरेटर कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मैंने कभी भी जो था सांप को बनाना खाते हुए नहीं देखा था। आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक, और मैंने सोचा कि अरे ये सांप जो है फ्रूट्स खा रहा है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक स्नेक होगा, ये तो सब चीज़ स्नेक कर जाएगा और सारे फ्रूट ये ले गया। तो मैं क्या हुआ, चुपचाप से मैं कमरे से बाहर आया और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था। मैं बाहर निकला और फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, मैंने सोचा कि स्नेक है तो वो दोबारा जाहिर सी बात है कि घर पे आएगा और सारे फ्रूट खा जाएगा और हम सबको मार देगा, ये मैंने सोचा। ओके, जैसे ही मैं गया, मैंने क्या देखा, कारिज की पीठ देखी डिसअपीयरिंग होते हुए, किस डायरेक्शन में, मंडप की तरह जाते हुए, और मैं और ज़्यादा डर गया। मैं उसकी अब कंपनी, क्योंकि मैं डरा हुआ तो था, इसलिए मैं चाह रहा था कि मुझे चलो कारी का साथ मिल गया करके, तो मैं उधर ही को जाने लग गया। अब मैं उसके पीछे पीछे जो था मंडप पे चला गया और मैंने वहाँ क्या देखा कि वो केला खा रहा था। अब मैं वहाँ खड़ा रहा, मुझे बहुत बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और वहाँ पे जो थे चारों तरफ जो थे केले पड़े हुए थे, अपने ट्रंक से वो उनको ले रहा था, और एक एक करके एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग, और जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ पे से वो एक एक करके केले लेके खाता जा रहा था। और उसकी जो स्नेक थी, मैंने तो तब मैंने देखा कि जो उसकी स्नेक थी वो तो बिल्कुल ब्लैक एंड सॉरी, जो उसकी ट्रंक थी, तब मैंने देखा कि वो काली स्नेक की तरह लग रही है। तब मुझे महसूस हुआ, अच्छा ये कोई और नहीं, इसका मतलब जो केले चोर रहा था वो कारी था, कारी वॉज द थीफ, कारी चोर था। अभी तक मैं सोच रहा था कि पता नहीं कौन स्नेक, कौन क्या कहते हैं फ्रूट्स खा रहा है, तो अब मुझे महसूस हुआ कि ये कोई स्नेक नहीं था बल्कि ये कारी था, और कारी ही चोर था। तो क्या हुआ, मैं वहाँ पे गया, मैंने उसके कान पकड़े और मैंने उसको अपने माता पिता को दिखाया और मैंने बताया कि केले खाने वाला ये था, ना कि मैं। ठीक है, ये ही जो था इतने सप्ताह से केले खा रहा था और मैं नहीं। तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया, फिर मैंने उससे डांटा भी, वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई विल आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट। तो जैसे कि बच्चों से कहते हैं वैसे ही मैंने वैसी शब्दों से उसे समझाया, और मैंने उससे बोला कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं तुम्हें चोरी करते हुए देखूंगा तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। अब इससे क्या हुआ, वह जान गया कि हम उससे नाराज़ थे, यहाँ तक कि सर्वेंट भी। तो उसे बड़ा ही बुरा लगा, अरे उसने सोचा अच्छा ये गलत काम था, मैंने ऐसा काम कर दिया तो नहीं करना था मुझे। तो उसके बाद उसने कभी भी डाइनिंग रूम से चोरी नहीं की। ओके,
एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, और अगर उस दिन से कभी कोई जैसे उसे कोई फ्रूट कोई भी उसे फ्रूट देता था तो वो चिल्लाकर उनको ही ऑलवेज स्क्वेल्ड, हमेशा वो चिल्लाता था, ऐसा लगता था जैसे कि वो उनको थैंक्स कहना चाह रहा है। ओके, एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन। देखिए, अगर एलिफेंट अगर कुछ गलती कर रहा है, आप उससे पनिश कर रहे हो तो वो बुरा नहीं मानता है, वो एक्सेप्ट कर लेता उस पनिशमेंट को। लेकिन आप अगर उसे बिना कारण पनिशमेंट देते हो तो वो हमेशा उसको याद रखेगा और आपको जो है जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही वो अपना बदला लेगा। एलिफेंट को क्या है, सिखाया जाना चाहिए कि कैसे बैठना है, कब चलना है, कब तेज़ दौड़ना है, कब धीरे दौड़ना है, धीरे चलना है। ओके, यू टीच हिम दिस थिंग एज यू टीच अ चाइल्ड। तो आप जो है उसको इन चीज़ों को सिखाते हो जैसे कि आप बच्चे को सिखाते हो तो वो सारी चीज़ें सीख जाता है। ठीक है, देखा आपने कि पहले वाले में जो था उसने बच्चे को डूबते हुए बचाया, और दूसरे में आपने देखा जो केला वो खा जाता था, चोरी करता था, तो उसको बाद में डांट पड़ी तो उसने चोरी करना छोड़ दिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वो 9 साल का उसका फ्रेंड है वो उसका ट्रेनर भी है और वो उसे सारी चीज़ें सिखाता है। क्या क्या चीज़ें सिखाता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो उसको अगर आप जो है धत कहोगे और या फिर पुल कहोगे उसको उसके कानों द्वारा, तो कान खींच के, तो वो समझ जाएगा कि आप उसको जो है क्या सिखा रहे हो, बैठना सिखा रहे हो। ठीक है, सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज टंग फॉरवर्ड, और ऐसे ही अगर जब आप धत बोलोगे तो क्या होगा, वो समझ जाता है कि आप उसे बैठने के लिए कह रहे हो। ऐसे ही अगर माली आप बोलोगे और उसकी जो सूंड है उसको आगे की तरफ खींचोगे तो धीरे धीरे वो सीख जाता है कि ये जो है चलने का सिग्नल है। ओके, कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन। अपने 3 लेसन के बाद कारी ने जो था माली तो जो था उसने सीख लिया। ठीक है, यानी मतलब जो चलने का सिग्नल था वो उसने 3 लेसन के बाद सीख लिया, लेकिन उसको जो था 10 सीखने में 3 सप्ताह लगे थे। He was no good at sitting down, and do you know why an elephant should be taught to sit down? वह जो था बैठने में ज़्यादा अच्छा नहीं था, और क्या आप जानते हो कि एलिफेंट को बैठना क्यों सिखाया जाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, सो डैट, अगर जैसे आप देखिए धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है ना, फिर आप जो उसकी देखभाल करने वाले हो, सो डैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड यू कैन ओनली रीच इच, क्योंकि तो आप क्या होते हैं धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, तो अब आप तो उतने उसके बराबर नहीं हो पाओगे ना, तो आपको जो है उसको उसकी पीठ पे बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीढ़ी की सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, और हर जगह तो सीढ़ी नहीं होती है ना, तो इसलिए उसे धस सिखाया जाता है ताकि जो है आप उसके पीठ पर बैठ सके। ठीक है, वुड वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि हर समय तो आपके पास सीढ़ी नहीं होगी, इसलिए क्या है उसे धत वर्ड सिखाया जाता है। धत अगर आप कहोगे तो नीचे बैठेगा, तो फिर आप उसकी पीठ पर बैठ सकते हो। ओके, अब जो था ये तो सीख लिया था उसने। अब मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ क्या थी, एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना जो था ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसमें जो था अच्छे से सीखने में 5 साल तक लग जाते थे। मास्टर कॉल क्या होती है, एक अजीब सी हिसिंग होती है। ठीक है, एक हाउलिंग साउंड होती है जैसा कि स्नेक करता है, और टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, टाइगर जो है सांप जो है लड़ते हैं, यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। और मतलब जैसे कभी क्या कहते कोई आप रास्ता खोदो या फिर कोई जानवर आ गया है ना, तो उस समय अगर आप उसके कान में ये बोल दो, हिसिंग बोल दो, तो इससे वो समझ जाता है कि ये जो है मास्टर कॉल है और मुझे अपने मास्टर को बचाना है। ओके, and fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear.
एंड डू यू नो, और आप जानते हो कि आप अगर ऐसे बोल हिसिंग करोगे, उसके कान में अगर आप फुसफुसाओगे तो वो एलिफेंट क्या एक्सेप्ट करता है इससे, जब क्या होगा, आप मास्टर कॉल उसे दोगे ना, मास्टर कॉल आप जब दोगे, आप मुसीबत में हो, अगर आपने उसे मास्टर कॉल दे दी, मान लो क्या हो गया, अगर आप जंगल में खो गए और आपको रास्ता नहीं मिल रहा बाहर आने का, और हर चीज़ आपको काली नज़र आ रही है, तो उस समय क्या है, आपको हिम्मत नहीं आ सकती वहाँ पे रुकने की, है ना, जब अंधकार हो गया हो बिल्कुल और वहाँ पे जंगल में आप फंस गए हो, तो वहाँ पे आपको डर लगता हो, तो क्या होता है उस समय जो है, द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू, तो एक चीज़ क्या होती है, उस समय आपको मास्टर कॉल देना होता है और तुरंत एलिफेंट जो है पेड़ों को खींचते हुए आपके सामने वो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एलिफेंट आ रहा है, ये क्या कर रहा है, पेड़ों को हटा रहा है यहाँ पे से, और देन गिव, और यही जो है मास्टर कॉल होती है, ये आ रहा है वहाँ से, पेड़ों को हटा रहा है और इतनी ज़ोर से ये जो है आवाज़ें आती हैं, तो इससे क्या होता है, सारे जो जानवर हैं वो डर जाते हैं, और एट द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, और जैसे ही उनको लगता है कि पेड़ जो है कुचले जा रहे हैं, तो मंकी जो है नीचे से उठ जाते हैं और इधर उधर दौड़ने लगते हैं अपनी ब्रांचेस से, ठीक है। और यू कैन सी देम इन द मून लाइट, में आप इसे देख भी सकते हो, एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और आप ही देख भी सकते हो कि जो वहाँ पे स्टेक्स हैं वो भी इधर उधर दौड़ने लगते हैं, और आप जो है दूर से टाइगर की ग्रोल आप सुन भी सकते हो, यहाँ तक कि वो जो ग्रोल कर रहा होता है वो टाइगर भी जो है डर जाता है, ठीक है। देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री, फिर क्या होता है, पहले जैसे एक पेड़ उसने हटाया, फिर अगला पेड़ वो जो है हटाता है, और फिर अगला, तो इस प्रकार क्या होता है, वो आपके लिए एक रोड बना देता है, जंगल से ही जो है एक रोड बना देता है, और वहाँ से आप सीधे अपने घर पहुँच जाते हो, ठीक है। ये आपका चैप्टर हो गया, तो फिनिश, ये आपका चैप्टर हो गया। मैं एक बार आपके लिए रीडिंग कर लेती हूँ ताकि रीडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। देखिए, ब्रिंगिंग अप कारी अ 5 month old baby elephant lives and grows up with 9-year-old friend and keeper. Kari doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day. Playful and sensitive, Kari saves a boy from drowning. Kari the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion. Okay, pavilion आपका होता है मंडप. Under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved out. Okay, thatch मीन होता है फूस और आपका बम मीन होता है टकरा जाना. One of the first things Kari did was to save the life of a boy. Kari did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time. On coming out, his skin would be shining like ebony.
एबोनी मीन होता है आबनूस, एंड ही वुड स्क्विल मीन होता है चिल्लाना। विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. One has to have a very sharp hedge to cut down these twigs. लस्यस होता है आपका सुस्वाद, और हेस्ट आपका जो है होता है स्मॉल एक्स यानी कुल्हाड़ी, हेस्ट। ओके, टू कट डाउन दीज ट्विग्स होती है आपकी टहनियाँ। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज मल्टीलेटेड मीन होता है टॉर्न, ओके, एंड एलिफेंट विल नॉट टच इट। It was not an easy job to get twigs and saplings for Kari. Saplings आपका होता है पौधे। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate आपका होता है सुस्वाद, and tender twigs, tender आपका होता है निविदा, ओके। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March, when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest, where I had left him, but he was not there. I looked all over, but I could not find him. I went near the edge of the water, and I saw a black something struggling above its surface. Then it rose higher, and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. ठीक है, ड्राउनिंग मीन होता है डूबना। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him, since he was much higher than I. But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. Okay, shore means आपका होता है किनारा। Then, still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath, and there Kari was standing, his feet planted in the sandbank, and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore. ashore मीन आपका होता है तट पर, ठीक है। And the slow current was already dragging me down, seeing us drift by in the current.
Kari, who was usually slow and ponderous mean क्या होता है, कष्टकारक, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it, and it slipped. I found myself going under the water again, but this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Kari squealing, and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. Kari becomes fond of ripe bananas. He believes in self-help, much to the discomfort of his friend. With quiet dignity, Kari accepts the cheating that he knows he deserves. Kari was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. One day all the bananas on that table disappeared, and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. A few days later, the fruit disappeared again. Disappeared mean होता है आपका अदृश्य हो जाना, okay, गायब हो जाना. This time the blame was put on me, and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, जब मैं डाइनिंग रूम पे बैठा था तो मैं वंडरिंग कर रहा था whether I should take some fruit, कि मुझे कुछ फ्रूट लेने चाहिए डाइनिंग टेबल से बिना अपने पेरेंट्स के परमिशन की. तब क्या हुआ? A long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit, and kill all of us. As I went out,
I saw Carrie's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. That instant, the trunk looked like a black snake, and I realized that Kari was the thief. I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was Kari and not I that I that had eaten all the fruit these many weeks. Then the fruit uh, then I scolded him, for elephants understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. He knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. Kari is a fast learner. He masters all signals and sounds he is taught. There is one lesson, though, that an elephant takes 5 years to learn. Kari is no exception. An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, and when to go slow. You teach him these things as you teach a child. If you say dhat and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. Kari learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat. He was no good at sitting down. And do you know why an elephant should be taught to sit down? Because he grows taller and taller than you who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. It is therefore better to teach him to sit down by saying dhat, so that you can climb upon his back. For who would want to carry a ladder around all the time? The most difficult thing to teach an elephant is the master call. He generally takes 5 years to learn it properly. The master call is a strange hissing, howling sound, as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. And do you know what you accept an elephant to do when you give him the master call? If you are lost in the jungle and there is no way out, and everything is black except the stars above, you dare not stay very long anywhere. The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. This frightens all the animals away as the tree comes crashing down. Monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. You can see them in the moonlight, and you can almost see the
Stakes running in all directions below. You can hear the growl of the tiger in the distance. Even he is frightened. Then the elephant pulls down the next tree and the next and the next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. Thank you. Take